वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं घड़ी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं किसी घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है, तो मिनट की सुई तथा घंटी की सुई के बीच का कोण क्या है? क्या 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 21 डिग्री या 45 डिग्री होगा? तो आप कैसे इसको निकालेंगे? मान लिया जाए आपके पास ये घड़ी है, जैसा कि देख रहे हैं ये आपका घड़ी है और घड़ी में यहाँ क्या है, ये 12 बजता है और यहाँ से देखें ये 9 और ये 3 बजता है। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बीच में कितना 1 और 2 हो गया, यहाँ से 4 5 हो गया, ये आपका 6, यहाँ 7 8 हो जाएगा और यहाँ पर 10 11 होगा। और यहाँ पर यदि आपसे कहा गया कि 4:20, तो जैसा कि देख रहे हैं ये घड़ी आपके पास ये है और यहीं पर 4:20 हो रहा है और दोनों सुई जो हैं एक दूसरे पर है। तो आप बता सकते हैं कि आखिर कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये तो कहना मुश्किल है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको देख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 11/2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे m, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर लिखिए 30 और यहाँ लिखिए h। यानी m का मतलब हो गया मिनट, h का मतलब हो गया घंटा और यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितने डिग्री का कोण बनेगा यदि घड़ी में 4:20 हो गया। दोस्तों चलिए 11/2 लिखा, यहाँ पर गुना है दोस्तों तो गुना लिखेंगे। m का मतलब क्या है, मिनट। तो दोस्तों मिनट कितना बज रहा है, तो 20 मिनट का समय कह रहा है, मिनट में कितना है 20 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना 20 को लिख देंगे, माइनस चिन्ह दीजिए। यहाँ पर आपका 30 है, 30 लिखिए दोस्तों, गुना दीजिए। एच का मतलब होता है आवर, माने घंटा, कितना बज रहा है 4 बज रहा है, यही तो है। यहाँ पर 4 को लिखेंगे। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं 2 ढंग 20 यानी 10 दूनी 20, ये कट गया दोस्तों। 11 और 10 को गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, माइनस 30 चूँकि कितना हो गया 120 हो गया। अब यहाँ करें 120 और 110 है, तो ये बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। ये आपस में यदि घटाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, तो यहाँ आपका 10 होगा। यानी 4:20 यदि होगा तो घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, तो 10 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी घड़ी में 7:50 के समय होते हैं, तो मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो चलिए इसको हम घड़ी को ड्रॉ कर लेते हैं। जब ये घड़ी को ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 12, यहाँ पर आपका 6, यहाँ बचेगा कितना 3 और यहाँ बचेगा 9। ये 12 हो गया, 1, ये 2 हो गया, ये 3, यहाँ 4, ये 5 बचेगा, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 हो जाएगा और ये 9 और ये 10 और ये 11 होगा दोस्तों। अब यहाँ बीच पर पॉइंट को दिया जाता है। अब गज रहा कितना 7:50 हो रहा है, तो यहाँ पर मिनट की सुई कहाँ पर आएगा, यहाँ आपका 50 पे आएगा, 10 पे आ गया ये बड़ी सुई हुई। और छोटी सुई कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका 6 बजा, ये 7 है और यहाँ पर ये 8, यानी लमसम में यहाँ पर 8 बजने ही वाला है, तो ये आपकी छोटी सुई है। तो अब ये कह रहा है इस बीच के जो कोण बना ये एंगल, तो कितने डिग्री का कोण बना है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ से या कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, तो वही तो फॉर्मूला है। चलिए इसको लिख लेते हैं, आप समझने में कोई दिक्कत नहीं। 11/2 m लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 30 और h लिखेंगे। तो ये क्या है, इस फॉर्मूला को दोस्तों अगर अब याद रखेंगे ना, तो इससे घड़ी का जो भी सवाल हो कितने बज के कोण बनाया, तो इससे आप अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। 11/2 हो गया, गुना लिखेंगे। m का मतलब दोस्तों मिनट होता है, यानी 50 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 50 लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छी तरह से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर माइनस है, माइनस दीजिए, 30 है तो 30 लिखिए और h का मतलब आवर होता है, जो कि आपका बज रहा है 7, तो यहाँ पर 7 लिखें दोस्तों। अब इसको देखें, 25 दूनी 50 हो गया दोस्तों। अब आपके पास क्या बच गया,
11 और 25 बच गया। 11 25 को यदि आपस में गुना करेंगे तो 275 होगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर माइनस है, माइनस दीजिए। 30 7 को गुना करेंगे तो 210 होगा, तो 210 को यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं। अब 275 में 210 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना होगा, 65 डिग्री होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जैसा कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है कि संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आपका 16 है, 24 है, 34 है दोस्तों, 46 है और यहाँ पर खाली जगह है और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन को चुन कर देखें कि आखिर यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। इसको बनाने के लिए आप देखिए कि आखिर ये रेशियो किस आधार से आगे चल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 16 आपका है, यहाँ आ गया 24, यानी 16 से जो 24 को गया तो किस विधि से गया, क्या जोड़ा या क्या घटाया या क्या गुना किया, उस चीज़ को आपको देखना है। तो जैसे 16 से 24 तक आता है तो यहाँ पर कितना करता है, 8 को जोड़ता है। 16 में 8 को जोड़ता है तो 24 आपका हो जाता है। और 24 में यदि 34 आता है तो क्या जोड़ के गया है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें से 10 को जोड़ा गया है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि 16 से यदि 24 तक गया तो 8 जोड़ा तभी तो हुआ, और 24 में से 10 को जोड़ा तभी तो 34 हुआ। अब देखिए यदि यहाँ पर 8 जोड़ा तो यहाँ आपका यहाँ 10 जोड़ा, तो यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ 8 और यहाँ 2 जोड़ा तो 10 हो गया। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से भी 2 जोड़ दीजिए। तो 2 को यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। यानी 8 में 2 जोड़े तो 10, 10 में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 12 हो गया। और 12 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 14 होगा। और 46 में हम 14 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 4 10 का 0 बच जाएगा, 1 4 1 5 और 1 6। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये ट्रिक कैसा रहा आप जरूर से ज़रूर बताएंगे। यानी यहाँ से 1 से 2 अंक को अगर आप देख लेंगे क्या प्रोसेस से गया है तो आगे की संख्या को आप अच्छी तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। तो राम की आयु क्या है, 8 वर्ष होगा, 9 वर्ष होगा, 10 वर्ष या 11 वर्ष होगा। यहाँ देखिए 2 व्यक्ति है राम और श्याम, और दोनों का आयु का अनुपात बता रहा है 5:4 है तथा इसकी आयु का योग 81 वर्ष है। यदि दोनों का जोड़ता है तो 81 होता है और इसका अनुपात में लेता है तो 5:4 होता है। तो कह रहा है कि राम की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही सरल है दोस्तों। तो कैसे इसको बनाते हैं, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर लिखा है राम और यहाँ पर आपका श्याम है तो यहाँ पर लिख लीजिए श्याम, कोई दिक्कत नहीं। राम की जगह कितना है, 5 है तो यहाँ पर हमने लिखा 5, ये अनुपात में दिया है। और ये श्याम है और इनकी अनुपात क्या है, 4 है। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 4 लिखा। अब यहाँ कहता है राम की आयु को निकालने के लिए यदि अनुपात में ऐसा हिसाब रहे तो करना कुछ नहीं है। ये यदि अनुपात में है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 5 और 4 को यदि जोड़ते हैं दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ से कह रहा है राम की आयु ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पर योग करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कुल योग जो है 81 है तो यहाँ पर 81 को लिख लेंगे दोस्तों। और यह 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 नमा कितना होगा, 81 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बनाएंगे तो मौखिक ढंग से भी आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखें। जैसा कि देख रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर है 1 2 x 4 तथा 5 का औसत 3 है तो x का मान ज्ञात करें। ये आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका सही ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको कैसे हम x को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें हम देखते हैं। औसत की यदि बात कही जाए तो औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, सभी संख्या को जोड़ लेते हैं, यही तो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए x और यहाँ क्या लिखेंगे, 4 आपका है 4 लिखेंगे, यहाँ आपका 5 है तो हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, यही तो करना है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यानी 1 2 x 4 तथा 5 का औसत कितना है, 3 है। तो ये औसत आपके पास है तो औसत की जगह हम क्या लिखेंगे,
3 लिख लेंगे। कुछ करना नहीं है, जो नियम में दिया है प्रश्न के अनुसार से हम बना रहे हैं, कोई ट्रिक को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रहे, ये सभी संख्याओं को आपस में देखते जोड़ते हैं। 5 4 9 हो गया, 9 2 11, 1 कितना हो गया 12 हो गया। मैंने यहाँ पर 12 लिखा। प्लस है दोस्तों, प्लस लिखिए। एक्स है तो एक्स को लिखिए, और नीचे में बट्टे में 5 है तो 5 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये संख्या को आपस में यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 12 है, यदि इधर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा यहाँ, यानी x की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। तो ऐसे क्लास लेने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।